टीवी के माध्यम से आप सब देख ही रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल भाग गए। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। सोचिए एक इंसान जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मसाल लेके निकला था, रामलीला मैदान पर खड़े होकर 20,000 पन्नों की ये फाइल है जी। क्या अरविंद केजरीवाल का होने वाला है खेल खत्म? क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है? क्या गिरफ्तारी के डर से दर दर भटक रहे हैं केजरीवाल? बीजेपी ने क्यों कहा शराब घोटाले के किंग पिंग है केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल का भागना घोटाले को लेकर उनकी स्वीकार्यता को तो नहीं दर्शाता। एक कहावत है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में यही हो रहा है। चौतरफा भ्रष्टाचारों से घिरी आम आदमी पार्टी की सरकार के 2 मंत्री और 1 राज्यसभा सांसद पहले से ही जेल में बंद हैं। अब खुद मुख्यमंत्री के जेल जाने के संयोग बन रहे हैं। जेल जाने के डर से अरविंद केजरीवाल दर दर भटकने पर मजबूर हो गए हैं। केजरीवाल के ईडी से भागने पर बीजेपी ने केजरीवाल को चौतरफा घेर लिया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का किंग पिंग बताया है। टीवी के माध्यम से आप सब देख ही रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल भाग गए। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सच्चाई से सामना करने से भाग रहे हैं। ही डज नॉट वांट टू फेस द ट्रुथ। जांच से भागना एक तरह से ये एक्सेप्ट करना होता है कि हां मैंने गलती की है। कमेटी के सामने, ईडी के सामने, एजेंसी के सामने पेश नहीं होना, ये एक तरह से कहीं ना कहीं डर को दिखाता है, स्वीकृति को दिखाता है कि हां मैंने गलती की है। और एक तरह से आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल ने ये स्वीकार किया है कि हां शराब घोटाले में मेरा हाथ है और इसके पीछे जो बेतहाशा भ्रष्टाचार हुआ है उसमें मैं भी शामिल हूं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अब ड्रामा नहीं चलेगा। अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। अगर कुछ छुपाने वाली बात नहीं है तो अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश हों। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए साफ संकेत दे दिए थे कि जो चोरी करेगा वो जेल जाएगा। तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दो, दे दो, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने मशहूर वकील रुद्र विक्रम ने कहा है कि केजरीवाल जो हाथ में कागज लेकर लहराया करते थे और देश के तमाम नेताओं को भ्रष्टाचारी कहा करते थे, आज उनके ही सारे नेता जेल में हैं। जब आप बिना किसी सबूत के, बिना किसी चीजों के, जब आप देश भर के तमाम नेताओं पर दोष मढ़ा करते थे, तमाम नेताओं को कहा करते थे कि ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी है, तो जब आज आप पर आँच आई है, आज आपको नोटिस इशू किया गया, तो क्यों नहीं आते आप जनता के सामने जवाब देने, उन ऑफिसर्स के सामने जाकर अपने, अगर आप बेगुनाह हैं तो जाइए जवाब दीजिए, और अगर आपने गुनाह किया है तो फिर उस चीज़ को भी स्वीकार करिए। क्योंकि हम जैसे नवयुवकों ने अपनी पूरी जिंदगी, पूरा अपना करियर छोड़ दिया था आपके लिए, लेकिन आप आज आप क्या कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, ये आप शायद अगर आपको शीशे के सामने खड़े होकर देखें तो शायद आपको कुछ शर्म आए कि आप क्या कर रहे हैं। उधर भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे खुद को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देने वाले अरविंद केजरीवाल ईडी डायरेक्टर को पत्र लिखकर सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे विटनेस की तरह बुलाया जा रहा है या फिर अक्यूज्ड बनाकर।
ऐसे में इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल पहले चोरी और फिर सीना जोरी वाली हरकतें कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पहले अपने जिन जिन मंत्रियों और नेताओं को ईमानदार बताकर ये कहते रहते थे कि वो जेल जा सकते हैं, आज वो सभी जेल में हैं। ऐसे में अब उन्हीं की पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो क्या यह माना जाए कि अरविंद केजरीवाल को यह भनक लग गई है कि अगला नंबर उनका है और उनके खिलाफ सारे सबूत ईडी के हाथ लग गए हैं, इसीलिए वो अब भागे भागे फिर रहे हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए नाटक कर रहे हैं। ये सवाल अब विपक्ष और देश की जनता भी उठाने लगी है।